महंगाई और अंदरूनी इख्तलाफात का सुनामी बहा ले गया। बल्दियाती इलेक्शन में हार की वजूहात वज़ीर आज़म को बता दी गई। इमरान खान का शिकस्त के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अरकान ने पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को सपोर्ट ही नहीं किया। मुखालिफ उम्मीदवारों की मुहिम चलाते रहे। पेशावर के अलावा दिगर इस्लाह के अरकान असम्बली के नाम भी शामिल। महंगाई और टिकटों की गलत तकसीम के साथ साथ मकामी रहनुमाओं के आपसी इख्तलाफात शिकस्त की बड़ी वजह करार। पार्टी के मुखालिफ जाने वालों को शोकॉज जारी होगा। जवाब के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का मजीद मुशावरत के लिए कोर कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। पोलिंग स्टेशन पर हमला और अमले के अगवा का इल्ज़ाम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा मुश्किल में। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। बनू की तहसील बक्का खेल में शाह मोहम्मद खान के भाई और बेटे समेत 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई वजीर के बेटे मामून खान तहसील चेयरमैन शब के उम्मीदवार भी हैं। FIR कटने पर बनू में शदीद एहतजाज। मीरानशाह रोड को ब्लॉक कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का सूबाई वजीर शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इससे ज्यादा क्या होगा। पोलिंग स्टेशन से हमला अगवा हो गया। पोलिंग स्टेशन को तबाह बर्बाद कर देना मामूली बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर अमन अमान से मुतल्लिक सवाल पर DPO इखलाकियात का दर्स देकर चलते बने। एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। जहाँ इस्लाम की बात होती है ये तो इंतहा पसंदी आ गई, इंतहा पसंदी आ गई। बाबा हम डेमोक्रेट्स हैं, हम पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के हिस्सेदार हैं। हम एक मुस्बत सियासत की बात करते हैं, हम पुरअमन सियासत की बात करते हैं, हम मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं। इस्तेहकाम के जिम्मेदारों ने धांधलियां करके उसको गैर मुस्तहकम बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि जहां इस्लाम की बात आए वहां इंतहा पसंद कह दिया जाता है। हम जमहूरी लोग हैं, मुल्क को मुस्तहकम करने की बात करते हैं। शुरू से ही कहते हैं हुकूमतें धांधली की पैदावार हैं। पेशावर में MNA, MP और ब्यूरोक्रेसी उनकी थी। कुव्वतों ने थोड़ा सा हाथ हटाया तो हशर नशर सबके सामने है। आप ठीक हो जाएं तो हम ठीक ठाक ही हैं। अमरीका OIC इजलास की मेज़बानी करने पर पाकिस्तान का मशकूर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं अफ़गानिस्तान पर OIC का गैर मामूली इजलास बुलाया गया जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमारे इज्तिमाई अज़्म की बेहतरीन मिसाल है। अमरीका इजलास की मेज़बानी और आलमी बरादरी को अफ़गान अवाम की हिमायत के लिए दावत देने पर पाकिस्तान का मशकूर है। एक और नन्ही घरेलू मुलाजमा तशद्दुद की भीड़ चढ़ गई। गुजरावाला में मालकान के तशद्दुद से 8 साला घरेलू मुलाजमा जाँ बहक। मालिक मकान मुर्दा हालत में बच्ची को घर के बाहर फेंक गए। बच्ची फूलनगर की रिहायशी थी। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर इस्त्री और छुरी से कट के निशानात थे। वालिदैन का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में खवातीन को वीडियो बनाकर हिरासा करने का वाकया। वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं, सेनेट सेक्रेटरीट का अफसर निकला। शनाख्त राना अजहर के नाम से हुई जिसको मुअत्तल रख दिया गया। कोहसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। 2 खवातीन ने अफसर को वीडियो बनाते हुए पकड़ा तो उसने दौड़ लगा दी। कि हम दब जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम इस सूबे के अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमें ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, ये अवाम दुश्मन कानून वापस लेना पड़ेगा, ये सिंध दुश्मन कानून वापस लेना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडे का एक मजमा है। कराची के अगर चूल्हे ठंडे हैं, ये लाड़काना में गैस नहीं आ रही है तो उसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध है।
सिंध के नए बलदियाती निज़ाम पर खींचातानी जारी, पीटीआई और एमक्यू में एक जुबान हो गई। नया कानून फिर वापस लेने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत को सिंध दुश्मन कानून वापस लेना पड़ेगा। अवाम बाहर निकले तो सिंध हुकूमत कानून वापस लेगी। कोई ये ना समझे कि हम दब जाएंगे या झुक जाएंगे। अपने अपने तरीके से पटिशन दायर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कराची आए तो उनके पास भी जाएंगे। सूबे के अवाम के हकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिंध में कहीं नजर नहीं आएगी। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, पीपल्स पार्टी झूठ और प्रोपोगंडे का मजमुआ है। नए कानून को अदालत लेकर जाएंगे। जमातें कह रही हैं और बैनर भी लगे हुए हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम या नया बल्दियाती कानून जो है वो नामंजूर है। कोई नया बल्दियाती कानून या बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया गया। हमने जो भी तरामीम की हैं वो इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को बेहतर बनाने के लिए हैं और बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने के लिए। उन्होंने इस बात को कहा है कि जी हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं, मजीद बात हो सकती है और मजीद इसके अंदर हम तरामीम जो काबिल कबूल हैं वो कर सकते हैं। बल्दियाती बिल पर हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी के राबते भी तेज। मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर से मुलाकात। सईद गनी ने कहा कि सिंध के बल्दियाती बिल से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। चंद तरमीम को नया निज़ाम नहीं कह सकते। बिल 2013 वाला ही है, बस थोड़ी तरमीम की गई। अपोजिशन की सिफारिश पर कराची में टाउन्स बना दिए गए। रहनुमा काफ लीग मोहम्मद तारिक हसन बोले, अपोजिशन से दरख्वास्त है एक कमेटी बनाकर उनके साथ बैठें। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि दरवाजे खुले हैं। बल्दियाती बिल का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। सिर्फ सड़कों पर निकलने से मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध के वज़रा ने ताउन का यकीन दिलाया। सेनेट में मिनी बजट लाने की कोशिशों पर एहतजाज। अपोजिशन ने कमर कस ली। पीपल्स पार्टी के रजा रुबानी ने कहा, मिनी बजट का पार्लियामान में भरपूर मुकाबला करेंगे। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के सामने भी डट जाएंगे। कायदे-ए-वान शहजाद वसीम बोले, ये ऑर्डिनेंस से कुछ ज़्यादा ही खौफ नजर आते हैं। मिनी बजट जब आएगा उस पर बहस होगी, उसके बगैर पास नहीं होगा। स्टेट बैंक का डॉक्यूमेंट आने दें, उसके बाद उस पर बात होगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ मिनट ही चल सका। क्वारम पूरा ना होने पर इजलास जुम्मे के सुबह 11 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। मुख्तसर इजलास में अपोजिशन ने वॉकआउट का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले कि मुल्क में गैस का बदतरीन बहरान है। हुकूमत मुल्क में गैस बहरान पर बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। 8 ऑर्डिनेंस तौसीक के लिए एजेंडे में शामिल हैं। पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंसेस की तौसीक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हिफाजती मयार पूरा न करने वाली मकामी गाड़ियों की तैयारी पर पाबंदी का फैसला। नई ऑटो पॉलिसी मुतारिफ। हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाने के लिए सख्त फैसले। गैर महफूज गाड़ियों की दरामद पर भी पाबंदी होगी। 30 जून 2022 के बाद पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बरात का फैसला। मकामी तैयार करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से 1 की जाएगी। मोटरसाइकिल के इलेक्ट्रिक पर ज़रात पर 1% कस्टम ड्यूटी होगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स कम करके 8.5% करने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की महकमाना कारकर्दगी पर कड़ी नज़र। नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले महकमों को खतूत जारी। उस्मान बुज़दार का नापसंदीदगी का इजहार। कारकर्दगी बेहतर बनाने का कह दिया। 12 ब्यूरोक्रेट्स को नाकिस कारकर्दगी पर इजहार नापसंदीदगी के नोटिस जारी। रावलपिंडी से अगवा की गई पाकिस्तानी नयात अमरीकी खातून वजिया का साबिक शौहर गिरफ्तार। मुलजिम रिजवान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। वजिया सवाती 2 माह पहले अगवा हुई थी। 3 कम उम्र बच्चे अमरीका में ही हैं। खातून साबिक शौहर से जायदाद का मामला हल करने पाकिस्तान आई थी।
कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क के हाथियों की हालत खराब, फौरी तिबी इमदाद और सेहतमंद खुराक की ज़रूरत। सिंध हाईकोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा, 11 साल बाद अल्ट्रासाउंड से पता चला कि सोनू हाथी नहीं हथनी है। दो 2021 भी तालीमी सरगर्मियों पर भारी पड़ा। पंजाब में तालीमी सरगर्मियां बदतरीन मौतली का शिकार रही। कोरोना के बायस स्कूलों को बंद रखना पड़ा। साल भर में तालीमी इदारे 80 दिन ही खुल सके। नाकिस मैनेजमेंट ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों को रोल दिया। फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों को कराची के होटल से निकाल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के खिलाड़ी सड़क पर आ गए। होटल इंतजामिया के मुताबिक बुकिंग 22 दिसंबर तक की थी। दोनों टीमों का बायोसिक्योर बबल में टूट गया। पीसीबी ने दूसरे होटल में कयाम का बंदोबस्त कर दिया। हफ्ते से फाइनल का आगाज होना है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी इसी होटल में ठहरे हैं। हिफाजती बूस्टर भी लगवाएं, $100 भी पाएं। न्यूयॉर्क में कोरोना बूस्टर लगवाने वालों को $100 मिलेंगे। अमेरिका में 2.25 लाख से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिकी सदर जो बाइडन का आवाम को ना घबराने का मशवरा। बरतानिया में नए वेरिएंट के 9000 नए मरीज सामने आए। जर्मनी ने 28 दिसंबर से बड़ी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। फिनलैंड में बाजार रात 9 बजे बंद करने का ऐलान। सामान बांधे, हिल स्टेशन का प्लान बनाएं। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। तवील खुश्क मौसम के खात्मे की नवीद सुना दी। मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाके सफेदी में छुप गए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का इम्कान। और नूर जहाँ जैसे फनकार मरते नहीं अमर हो जाया करते हैं। मलका तरन्नुम को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। नूर जहाँ से 10,000 के करीब गाने गाए। मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।